हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक से कथा को प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक के श्लोकों में हम लोगों ने क्या जाना? अब तक के भगवद गीता के 18वें अध्याय में हमने पढ़ा कि अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, बताओ। क्या प्रश्न है अर्जुन का? क्या प्रश्न है 18वें अध्याय में, किसी को याद है? माता जी, संन्यास और त्याग में क्या फर्क है? हाँ, संन्यास संन्यास। और त्याग में क्या फर्क है? दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? तो भगवान कहते हैं सन्यास, सन्यास क्या होता है बताओ। माता जी, सारे भौतिक कार्यों का त्याग कर देना हम्म। और संन्यास ले लेना। और त्याग क्या है? माता जी, त्याग जिसमें माता जी, फल की इच्छा ना हो। हम्म। और सन्यास का कोई और बताओ, सन्यास क्या होता है बताओ कोई। माता जी, मटेरियल डिजायर्स जो है ना, उसका त्याग करना। ओके, ठीक है। तो देखो, सन्यास होता है भौतिक, सारे भौतिक कार्यों का त्याग करना सन्यास नहीं होता। सन्यास होता है भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों का त्याग करना। जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, एक होती है आध्यात्मिक इच्छा, एक होती है भौतिक इच्छा। हम्म। तो आध्यात्मिक इच्छा होती है जैसे आपने भगवान को भोग लगवाना है, तो उसके लिए आपने बनाया, भोजन बनाया, तो वो आध्यात्मिक इच्छा है कि मेरे कान्हा जी खाएं इसे, ठीक है, भोग लगाएं। एक है अपनी जीभ की तुष्टि के लिए खाना बनाना, ये है भौतिक इच्छा। तो भौतिक इच्छाओं के ऊपर आधारित कर्मों का त्याग करना, ऐसे नहीं बोलना भौतिक कर्मों का, भौतिक इच्छाओं के ऊपर आधारित कर्मों का त्याग करना सन्यास कहलाता है। और कर्म करना लेकिन फल की इच्छा को त्याग देना, ये त्याग कहलाता है, ऐसा भगवान ने बताया, ठीक है। फिर भगवान ने तीसरे श्लोक में बताया कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है सारे सकाम कर्म, सकाम कर्म का मतलब क्या होता है कि जो काम किया उसके बदले में इच्छा है कि हमें वापसी पे कुछ मिले इसमें से। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि सारे काम त्याग देने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाता है। जैसे यज्ञ करोगे, उसमें हिंसा होगी, पशुओं की बलि होगी, तो क्या होगा, हम बंध जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्कर में। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने के लिए वेदों में लिखा है, ठीक है। फिर चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब त्याग के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन मेरा त्याग के विषय में क्या विचार है शास्त्रों के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं तीन चीजों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। किन किन तीन चीजों का त्याग करने से भगवान ने मना किया है 5वें श्लोक में, बताओ। हम्म। यज्ञ, दान, तपस्या। हाँ, यज्ञ दान तपस्या, इन तीनों का। अनीता माता जी, आप इतना अच्छा समझते हो क्लास को, इतने अच्छे से आंसर भी देते हो, अब माला क्यों कम करते हो? हम्म? माला भी कम, बस चार हो रही मैं है। हाँ, मैं वैसे करती हूँ। कोई चलते फिरते कर लेती हूँ माला। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप ना, पता है क्या है, आप अभी इतने अच्छे से क्लास लगा रहे हो, आपको क्लास की समझ भी आ रही है, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, तभी तो देखो इतने लोगों में आपने आंसर दिया, आपको याद हो रही है ना क्लास। तो आपको देखो, जैसे अभी आपने क्या बोला, क्या त्याग नहीं करना, यज्ञ दान और तप। यज्ञ क्या है आपके लिए, यज्ञ क्या है? नाम जप। तो फिर जो यज्ञ है, जो भगवान कहते हैं इसका त्याग नहीं करना, क्या हम उसको चलते फिरते करना चाहिए हमें? नहीं, नहीं, अगर घर में आपके नहीं। कोई हवन रखा जाए, आपने गृह प्रवेश करना है, आप पंडित जी को बोलो चलते फिरते हवन करा दो, या फेरे ही करने हैं, शादी करनी है बच्चों की, आप बोलो कोई बात हम्म, नहीं, ऐसे चलते फिरते फेरे करा दो, हो जाएंगे? नहीं, नहीं, नहीं हो। नहीं है ना। और क्या आपकी हम्म, इच्छा है, आप भगवान के धाम में जाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर कोई इच्छा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो श्रम करना पड़ेगा ना, आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी हम्म, पड़ेगी, है ना। नहीं, कोशिश करती हूँ, आगे से ज्यादा करने की आज कोशिश से आप करती क्या करना है, आज से आपने बैठकर, ठीक है, आप हूँ। ना एकदम हाँ से जी। माला आपसे नहीं होगी, आप बैठ के आराम से बैठकर अब माला करने की कोशिश हम्म, करो। दो तीन चार, आप ना एक बार नियम बनाओ कि मैंने चार माला डेली की करनी है, फिर चार डेली होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। राइट? तो
आप अपनी ठीक है कन्वीनियंस माता के अकॉर्डिंग देख लो कि हमने 4 करनी है, 4 का नियम लो, फिर हम उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जी। ठीक है माता जी। राइट। तो ठीक मैं है। आपसे पर्सनली मैसेज डाल के पूछूंगी कि आप जपा कैसे कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। राइट, ओके, थैंक यू। तो यज्ञ, दान और तपस्या का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो देखो, अभी ना हर व्यक्ति की ना अलग अलग प्रवृत्ति होती है। जैसे अभी कुछ लोगों को मैंने माला करने के लिए बोला, तो मोस्टली लोगों को पहले तो नींद आती है, वो सबको आएगी, स्टार्टिंग में आएगी। और अभी तो मेरे पास तो लोग सो जाते हैं यहाँ माला करते करते, जो मेरे पास आता है उसको बोलूं माला करो, वो माला करते करते बेचारे सो ही जाते हैं। कोई बात नहीं, अब स्टार्टिंग में ऐसा होगा, लेकिन ये ना आदत नहीं बनानी कि चलते फिरते माला कर लो। ये मतलब ना, देखो आप भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हो, है ना, इतना पवित्र नाम ले रहे हो, ये नाम आपको भगवान के धाम में पहुंचा देगा। चलते फिरते आपने क्या करना है, अपने एक्स्ट्रा राउंड करने हैं। जैसे अगर मैंने नियम लिया कि मैं डेली 4 माला करूंगी, तो वो 4 माला मुझे आराम से बैठ के करनी है। उसके बाद चलते फिरते तो चाहे आप 50 कर लो, 20 कर लो, उसका कोई दिक्कत नहीं, वो फिर चलते फिरते वाली माला है, वो आपकी एक्स्ट्रा में काउंट होगी। पर बैठ के माला करो। ऐसे घूमते फिरते माला मत करो। आपको पता है, जो हम काम घूमते फिरते करते हैं उसमें किसी में भी हमारी सक्सेस नहीं मिलेगी हमें। जैसे कोई बच्चा है, एक बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, और वो उसके नंबर कितने आएंगे सोचो, आराम से एकाग्रचित्त होकर। एक बच्चा है जो कि घूमते फिरते पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ा फिर घूम लिया, फिर थोड़ा सा पढ़ा फिर घूम लिया, ऑब्वियसली उसके परसेंटेज का फर्क पड़ेगा ना। आइडली तो माला कैसे करनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आप बोलोगे माता जी आप पीछे ही पड़ जाते हो, भागवतम की क्लास में भी शुरू हो जाते हो डंडा लेके, गीता की क्लास में भी शुरू हो जाते हो, फोन पे भी शुरू हो जाते हो। अब ऐसा क्यों है, अब माला के पीछे क्यों पड़ गए हैं एकदम से हम लोग? हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बुरा भी लगता हो, क्वाइट पॉसिबल। माता जी, जो 4 माला कर मैसेज दिया है ना, वो तो बैठ के आराम से करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा बताती हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है, इसके बारे में हो सकता है आपको थोड़ा सा नॉलेज भी हो और कुछ सीखने को मिले, है ना। अब देखो, अभी क्या है कि जैसे पहले तो एक नियम बनाया हमने, इतनी माला करनी है, वो फिर बैठ के करो। होता क्या है, जब आप माला एक आसन पे करनी शुरू कर देते हैं ना, एक ही आसन पे बैठ के, तो धीरे धीरे वो आसन सिद्ध होना शुरू हो जाता है। वो आसन ना आपको बुलाना शुरू कर देता है। मतलब आप अगर आके बैठ के वहां पे माला नहीं करोगे ना, तो आपको अपने अंदर ना अजीब सी हलचल लगेगी, एक अजीब सी घबराहट होगी कि आज मेरा ये काम हुआ नहीं। जैसे जिन लोगों को माला करने की आदत है, अगर वो किसी दिन नहीं करेंगे ना, वो पूरा दिन मतलब परेशान ही रहेंगे, एंग्जाइटी में, टेंशन में, स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है। तो एक जगह पे बैठ के करनी है, नियम लेके करनी है कि मेरे को इतना करना ही करना है। अब देखो, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको तो बैठ के करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना बना रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ या फिर कपड़े धो रही हूँ, तो उस समय मैं चुप होके बैठ जाऊं कि माता जी ने तो बोला है कि माला करनी है, बैठ के करनी है। वो जो नाम जाप है वो तो निरंतर चलते रहना चाहिए, निरंतर। अब हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि आप नाम जाप करो, वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं हम तो पूरा दिन मन में नाम लेते रहते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं वो निरा झूठ बोलते हैं, 200% ये बात झूठ है। हम तो मन में नाम लेते रहते हैं। वो मोस्टली लोग, 99% लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में डूबे हुए लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कहता है कि मैं तो 24 घंटे जाप करता रहता हूँ, उसको बोलो ना कि आके बैठ के दो दो माला कर ले, उसको नींद आने लग जाएगी, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो झूठ है। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, गिन के माला क्यों करें 16, माला तो भगवान का नाम है, जितना लो उतना ही अच्छा है। अरे भाई, पता है अगर जितना लो उतना अच्छा है, फिर आप सारा दिन बैठ के लेते क्यों नहीं, फिर यूट्यूब में क्यों डूबे हुए हो, फिर लो भगवान का नाम। एक्चुअली जब ये एक ना नंबर है, जैसे एग्जाम है, एग्जाम में हम बोले मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ। अरे भाई, मैक्सिमम मार्क्स के लिए कोई ना कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना, कितने मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब 100 आउट ऑफ 100। अब बच्चा 100 को चेज करेगा। अब हम बोले नहीं मैक्सिमम लेके आओ, मतलब कितने, बस 200 ले आओ, 500, 600, जितने मैक्सिमम, मैक्सिमम का कुछ थोड़ा ना पता है। तो एक नंबर को तो चेज करना पड़ेगा ना जीवन में, है ना। जैसे आप कोई नौकरी करने जाओ, तो नौकरी में आपको क्या पूछेंगे, आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम दे दो।
जितनी मर्जी दे दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। देयर इज अ नंबर कि भाई मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरी 25,000 सैलरी होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए। फिर सामने वाला बंदा अपनी एक्सपेक्टेशन बताएगा कि नहीं नहीं भाई मैं तो 30 दे सकता हूँ। फिर बार्गेनिंग होगी, फिर एक पॉइंट पे आके आप ठहर जाएंगे कि हाँ इतनी होनी चाहिए। तो एक नंबर होना चाहिए मन में कि मुझे ये नंबर को हिट करना है। तो नंबर किसको हिट करना है? 16 को। अब 16 एक दिन में तो होंगी नहीं, है ना? तो उसके लिए धीरे 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 प्रोग्रेस करते हुए 4 6 8 तक करते हुए आप जाओ। और जितनी जल्दी ये अभ्यास शुरू कर दो उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। दूसरी बात, आ, कुछ लोगों को श्रवण अच्छा लगता है या पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि माला करो पहले, फिर शास्त्र को पढ़ना। ठीक है? शास्त्र को पढ़ने से शास्त्र अपने आप को रिवील नहीं करेगा जब तक आपका जाप अच्छा नहीं होगा। आप में से किसी ने कोई शास्त्र शुरू किया है जो आपको ऐसा लगे कि मैं सिर्फ पढ़ता जा रहा हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा? तो मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है। वो एक बुक के जैसे शुरू कर देते हैं कि हाँ ये बुक है इसको कंप्लीट करना है, लेकिन वो समझ, अरे शास्त्र तो छोड़ो, भगवत गीता शुरू कर लो, आपको समझ नहीं आएगी। वो एक पेजेस जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। अभी तो इतना पढ़ लिया आपने तो टर्म्स क्लियर होती होंगी। पहले भगवत गीता खोलते थे, वो एक पाठ था कि भाई इतना करना है बस, 4 पेज पढ़ने हैं, एक अध्याय करना है बस। लिखा क्या है, जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, उससे कुछ नहीं लेना देना। तो शास्त्र को पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपका माला ही कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर माला को छोड़ के अगर आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो शास्त्र आप पे काम नहीं आएगा। पहले माला करनी है, राइट? और कोशिश करो सुबह जल्दी उठने की, ट्राई करो। एकदम से तो 4 बजे उठने नहीं लग जाओगे, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा करके अपना टाइम पीछे करना शुरू करो। आप ना यकीन मानिए, जिस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करेंगे ना, जिस दिन, उस दिन से आपकी जिंदगी में जो चेंज आएगा ना, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन। और आपको पता है हम कितने जन्मों से सो रहे हैं, कितने अरबों खरबों हमारे जन्म हो चुके हैं, हम सो ही रहे हैं हर जन्म में। अगर सोए ना होते तो आज भगवान के धाम में ना बैठे होते। तो इसका मतलब अगर हमें जो नींद आ रही है तो पिछले जन्म में भी हम सोए थे ना, उससे पिछले जन्म में भी सोए थे। कोई तो ऐसा जन्म होना चाहिए जिसमें हम सोचे अब जागना है, इस बार मैं जागूंगा। तो कोशिश करो जल्दी उठने की। आप एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें भक्त लोग एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं कि भाई आपसे जल्दी नहीं उठा जाता, आई विल गिव यू वेकअप कॉल। एक दूसरे को वेकअप कॉल देनी शुरू कर सकते हो। आप सिर्फ ना 10 दिन के लिए एक दूसरे को जैसे तैसे हिम्मत करके वेकअप कॉल देके उठा लो। 11वें दिन आपको किसी वेकअप कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली यू विल वेकअप एट 4, ऑटोमेटिकली। ठीक है? कोशिश करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो, होएगा, पक्का होएगा। जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाप करोगे ना, उस दिन डिफरेंस पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है दोपहर के 2 बजे माला करने का, रात को 10 बजे माला करने का और 4 बजे माला करने का, डिफरेंस कितना ज्यादा है ये पता लगेगा, राइट? या फिर ऐसा हो कि आप बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हो, फिर लेट हो गए तो भी समझ आता है। ठीक है? जैसे अभी कल रात को मैं एक सेवा कर रही थी, वो सेवा करते करते मुझे 11:15 हो गए रात को। वो फिर मैंने अपनी फाइल पहले कंप्लीट करी, उसको सेव किया, फिर मैंने मैसेज डाला मेंटर को, फिर मैं सोई हूँ रात को। ठीक है? या तो आप कोई सेवा कर रहे हैं फिर भी समझ आता है कि चलो वो भी सेवा भी तो भक्ति में काउंट होएगी ना। सेवा भी नहीं कर रहे हैं फिर भी लेट उठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो, कोशिश करो। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा अपने प्रयासों में और जान डालो, राइट? चलो 18.8 श्लोक पे चलते हैं। श्लोका है, कहाँ कहाँ पे थे हम लोग रिवाइज कर रहे थे कि भगवान कहते माता जी, हैं। हम्म। माता जी मैं अपना बताना चाह रही थी थोड़ा सा भी। जैसे मैं सुबह जल्दी उठ के माला करती हूँ ना, 4 साढ़े 4 बजे। तो पहले पहले थोड़ा मुश्किल लगता था। अब ना जैसे दिन में रूटीन होता है, इतने बजे खाना बनाना, इतने बजे ये करना है, तो वो मेरा ना माला का टाइम फिक्स हो गया। मुझे इतने बजे माला करनी करनी है। अगर उतने बजे नहीं होती कंप्लीट तो फिर घबराहट शुरू हो जाती है भी इतने बजे में क्यों नहीं हुई माला। आपको पता है ये जो, मतलब हाँ ये ममता माता जी हैं, आज से 3 महीने पहले तक ये उठ नहीं पा रहे थे। आपको पता है 3 महीने पहले तक ये बंदी उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से। माता जी ऐसा ही है ना? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ से हुए आपको ये सब कुछ करते हुए, है ना?
माता जी जब से दीक्षा हुई है तब से कोशिश शुरू की है ज्यादा मॉर्निंग में। 3-4 मंथ्स है ना, इतना ही हुआ है ना। उससे हाँ जी पहले माता जी। उससे पहले ये माता जी जो आपको आज अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, ये उठते नहीं थे। ठीक है। तो इन्होंने अभी उठना शुरू किया, तो आप अपने इनके मुंह से सुन रहे हो ना। तो आप ये जो या 3 सहेलियां बैठी क्लास सुन रही हैं, ये श्यामा दासी हैं, पूनम माता जी, एकता माता जी, आप तो फ्रेंड्स हो ना। तो फ्रेंड्स हो तो आप एक दूसरे को उठाते क्यों नहीं हो? क्यों एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि मैं तुम्हें वेकअप कॉल करके उठाऊंगा और तुम सब उठो? क्यों नहीं ऐसा करते हो तुम लोग? माता जी उठाते हैं। माता जी किया है शुरू, अभी करते हैं हम लोग। कितने कितने बजे उठते हो तीनों आप? माता जी अभी 5 बजे का टाइम रखा है, 5 बजे का टाइम रखा है, 5 बजे उठा देते हैं। और उसके बाद एक और चीज हम कर रहे हैं। जब आपकी क्लास के बाद ना हमने अपना जो स्तुति और भगवत गीता शुरू की है अपनी तीनों ने आपस में। नहीं, आप 5 बजे उठ के करते क्या हो फिर 5 बजे उठ के? माता जी 15 मिनट का ब्रेक लेके फिर अपनी माला स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो अब आप माला शुरू करते हो तो कितनी माला हो जाती है सुबह सुबह सबकी? माता जी माता मैं जी तो मेरी तो अच्छी, हाँ मेरी 6 हुई थी माता जी, मैंने आपको मैसेज भी किया था। हाँ। तो मतलब उतनी पहले तो मेरी 2 भी नहीं हो पा रही थी, 1 भी नहीं हो पा रही थी। तो लेकिन 2 दिन से मेरे को निशु माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेंटर बन के वो मेरी लाइफ में आए 2 दिन में। तो जिसकी वजह से मैं एकादशी को मैंने सोचा था मैं 16 माला नहीं 32 माला करूंगी, उस दिन एक भी माला नहीं कर पाई। लेकिन फिर मेरे को माता जी ने हिम्मत दी। तो फिर से आप लोगों की वजह से कल मैंने 4 माला करी थी, आज मैं 6 माला मैंने करी है। तो मतलब मेरे में हिम्मत नहीं थी, वो सिर्फ ठाकुर जी ने आप लोगों को मेरी लाइफ में भेजा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूनम माता जी का, श्यामा दासी माता जी का, आपका, निशु माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। देखो, भक्तों के संग से ना ऐसे भक्ति में ना आप प्रोग्रेस करते हो, ठीक है। अब कल क्या करते हैं हम लोग, देखो सब लोगों ने माला करनी शुरू की ना, थोड़ा सा डांट का असर हुआ है ना। आपको पता है डांटना बहुत मुश्किल बात है, इजी नहीं है। मतलब लगता होगा कि माता जी को बड़ा मजा आता है खरी खोटियां सुना सुना के 2 टाइम पे हमारी डांट लगाते हैं। एक्चुअली ये बहुत टफ बात है, बहुत टफ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है। ये ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। आप ना इतना मोटिवेट करते, ना फोर्स करते ना, तो शायद हम एक भी ना कर पाते माता जी। ये तो आपकी बदौलत है कि हम मतलब शुरू हो गई हमारी। देखो, मेरी मेरी तो कोई उस पे कुछ मैंने किया नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु और गौरांगा की बहुत कृपा है। गुरु महाराज की बहुत कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की आपके ऊपर बहुत कृपा है। हम तो बहुत निमित्त मात्र हैं। लेकिन भक्तों के संग से देखो भक्ति में कैसे प्रगति होती है, राइट। तो अभी आप क्या करो, सब लोग आज के दिन के लिए ना एक और कोशिश करो। अभी यहाँ तक कोशिश की है ना, थोड़ा सा एक दूसरे का हाथ और पकड़ो। थोड़ा 4:30 बजे उठो। 4:30 बजे उठ के क्या करोगे ना, 4:30 बजे उठ के आप 15 मिनट में काक स्नान करना है। काक स्नान सबको पता है ना। काक स्नान का मतलब क्या होता है? गए, शॉवर लिया, बाहर, वहां पे वो साबुन मल मल के नहाना नहीं है सबने कि बैठ के आप पूरा गोरा होके निकलेंगे बाथरूम से, ऐसे नहीं करना। 15 मिनट में आप बिल्कुल अपने नित्य कर्म करके बाहर आओ और ना माला करनी शुरू करो। और मैं ये कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ना लिंक भेज दूं सुबह उठ के, ठीक है। तो अगर मैं लिंक भेजूंगी ना, आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को, मतलब मेरी हालांकि तो इतनी ना हिम्मत नहीं है आजकल की, सुबह भी क्लास एक शुरू कर लूं, एक और क्लास शुरू करूं या चैंटिंग शुरू करवा लूं, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। क्योंकि बेटे का होमवर्क, एक्टिविटी सब कुछ पड़ा होता है, वो सुबह 5 बजे आके मेरे रूम में बैठ जाता है। स्टिल आई विल ट्राई टू सेंड यू अ लिंक। और कल कोशिश है, ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड करने की कोशिश करूंगी, चातुर्मास वाले में जो नहीं है उसमें मेरे को नंबर भेज देना, मैं ऐड कर लूंगी। आप सब लोग ना मिलके माला करो, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी माला हो जाए, राइट। सुबह सुबह में आई विल ट्राई, मैं आपको सपोर्ट करने की सबको कोशिश करूंगी। धीरे धीरे करके एक ऐसा नियम लेना है कि भाई हमारी 6 बजे तक माला हो गई। हमने इस महीने में अपने आप को इस लायक बनाना है, 6 बजे तक हमारी माला डन हो जानी चाहिए बस। 6, 6:30 बस, क्योंकि उसके बाद ना सबके बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। उससे पहले पहले माला कर लो, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत करेंगे सब लोग थोड़ा बहुत। जी जी माता जी माता जी, बिल्कुल। आपके आपके साथ से ही मेहनत हो पाएगी, आपके बिना बिल्कुल भी नहीं। अब मैं कोशिश करूंगी आपको ये लिंक भेजने की, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं।
ठीक है, अभी हम फिर से श्लोक पे आते हैं यार, भगवत गीता की क्लास ही नहीं शुरू हो पा रही है आज। ठीक है, अभी क्या है, कहते हैं यज्ञ दान तपस्या का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। 6वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति तामसी त्याग करता है, तामसी त्याग कैसे होता है कि भाई जैसे किसी व्यक्ति को काम करने हैं, यज्ञ दान तपस्या इत्यादि, उसको पता ही नहीं है कि इस त्याग को करने से मैं जन्म, मतलब अगर इसको त्यागूंगा यज्ञ दान तपस्या को, तो मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाऊंगा, कि ये सारे काम मुझे क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने वाले हैं। उस व्यक्ति को पता ही नहीं और इन कामों को छोड़ देता है। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था ना, ये एकता माता जी ने माला छोड़ दी, अब यज्ञ ही छोड़ दिया। तो यज्ञ दान तपस्या को छोड़ना तामसी त्याग है। आज भगवान राजसी त्याग के बारे में बताएंगे, तो राजसी त्याग को पढ़ते हैं अब हम। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भय तज्जे तय भया तज्जेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नित्य कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अब देखो, अब इसमें ना क्या लिखा है, अब पता है इस काम से मुक्ति हो जाएगी, पता है, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शरीर को कष्ट मिलेगा। एग्जाम्पल लो, जैसे सबको पता है ना कि अगर भगवान के धाम में जाना है तो सिंपल सिंपल 3 चीजें करनी है। भगवान को भोग लगा के खाना खाना है, नाम जाप करना है, मंगल आरती अटेंड करनी है, 2-3 काम करने हैं। ठीक है, अब व्यक्ति बोले पता है कि मंगला में जाएंगे, जाप करें तो ये तो भगवान के धाम में जा सकते हैं, लेकिन ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि शरीर को कष्ट होता है। सुबह उठना बहुत मुश्किल है, सबके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो शरीर को कष्ट ना हो इसके भय से, शारीरिक कष्ट के भय से अगर कोई व्यक्ति अपने नित्य कर्मों को बंद कर देता है, तो इसका मतलब उसने त्याग तो किया, लेकिन किस में किया? रजोगुण में किया। ऐसे त्याग से कभी भी उच्च फल की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे स्पेशली लिखा है, यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावना मृत को अग्रसर करता है, उसे चाहिए कि वह डर कर यह सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उसे त्यागे नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सुबह उठकर स्नान कर मंगला करना, जाप करना, ये हमारा नित्य कर्म है, नित्य कर्म। ठीक है, लेकिन शरीर के डर के भय से कि भाई नींद आ रही है, उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, इस डर से अगर हमने त्याग कर दिया तो क्या है, हम लोगों ने राजसी त्याग कर दिया है। तो आजकल हम सारे लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा त्याग कर रहे हैं हम सब लोग? राजसी त्याग। हाँ, राजसी त्याग। आप थोड़ा ना माता जी राजसी त्याग कर रहे हो, आप तो उठ जाते हो। ठीक है, तो अगर हम नहीं उठेंगे वो क्या हो गया? राजसी त्याग। तो हमने राजसी त्याग नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो श्लोका में भी भगवान वही बोल रहे हैं जो आज के हमारे डिस्कशन का विषय वस्तु है। भगवान भी तो वैसे ही कह रहे हैं ना। नेक्स्ट है, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। कहते हैं हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक कहलाता है। इसमें पहले भगवान ने तामसी त्याग बताया था। तामसी त्याग क्या था? तामसी त्याग था कि भाई जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है उसको ही छोड़ दो, करो ही मत। ठीक है, उसको पता ही नहीं इसको करने से क्या होगा। राजसी त्याग क्या था कि पता है इन ड्यूटी को करने से जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा, लेकिन शरीर को कष्ट होगा, इस डर के मारे छोड़ दिया। ठीक है, अब सात्विक त्याग क्या है? सात्विक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, लेकिन कर्तव्य मान करके ये मेरी ड्यूटी है और मैं करता नहीं हूं, और मुझे इसके बदले में कोई फल नहीं चाहिए, तो इसको कहते हैं सात्विक त्याग। मतलब मेरी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? सुबह उठ के नाम जाप करना। क्या मैं नाम जाप कर रहा हूं? नहीं,
ये तो भगवान कृष्ण की कृपा है कि वो नाम जाप करवा रहे हैं, तो कर्ता का काम खत्म हो गया ना। मैंने अपने आप को कर्ता नहीं ना माना। पहली बात क्या है, ड्यूटी समझनी है। अभी तक क्या है, हम लोग ड्यूटी किसको समझते हैं, हमें हमारी ड्यूटी लगता है बच्चों को स्कूल भेजना। ठीक है, हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी क्योंकि मुझे नींद आ रही है। कभी आपके जीवन में कोई भी एक भी ऐसा दिन आया है जिस दिन से बच्चे स्कूल गए हैं कि आपने ये बोला हो कि मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी कि क्योंकि मुझे नींद आ रही है? किसी के जीवन में कोई ऐसा दिन आया है, बताओ? कोई भी ऐसा दिन? नहीं माता माता जी जी मैंने एक आधी बार ऐसा किया है, सॉरी। नहीं, चलो आपने एक बार किया, आप रोज तो नहीं ना ऐसा करते हो। ठीक है। रोज नहीं, मतलब एक दो बार तो हुआ है मेरे से। हाँ ठीक है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि मुझे नींद आ रही है। अरे मंगला तो माता जी रोज ही छूट रही है ना यहाँ पे। बच्चों को तो चलो एक दिन स्कूल नहीं भेजा, हम रोज बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो मुझे मेरा काम लगता है। कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि आपने बोला हो आज मैं बच्चों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, भूखे बैठे रहने दो? क्या किसी माँ के जीवन में ऐसा दिन आया है? कभी नहीं। मरते नहीं माता होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, त्राहिमाम हो रही होगी शरीर में, बिल्कुल जान नहीं होगी, फिर भी बच्चे के लिए खाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो ड्यूटी लगता है। तो इस प्रकार काम को करना है हमने, जैसे जाप करना है मानकर कि जैसे बच्चे को स्कूल भेजना मेरी ड्यूटी है, खाना बनाना मेरी ड्यूटी है, घर वालों का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है, जाप करना भी मेरी ड्यूटी है। प्रॉब्लम यह है कि हम इसको प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ही नहीं मान रहे जाप को। हमने इसको साइड पे लगाया हुआ है कि सारे काम को खत्म करने के बाद जब टाइम मिला तो माला। ऐसा नहीं, पहले माला। जिंदगी को ऐसे बनाना है, पहले माला। तो सबसे पहले कर्तव्य मानकर काम को करना है। दूसरा, कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए। अब प्रेमानंद जी के लेक्चर सुनो, वो वहां पे क्या बोलते हैं, श्री जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से ऐसा हुआ, श्री जी के ऐसे ही बोलते, कभी ऐसे कहते हैं कि हमने ऐसा किया? ऐसा नहीं बोलते। तो भगवान कृष्ण की कृपा है, जो आप 6 8 10 12 16 माला कर रहे हो उनकी कृपा से हो रहा है। तीसरा, माला क्यों कर रहे हैं? क्या किसी इसके बदले में बैंक बैलेंस चाहिए? अच्छा, रिश्ते अच्छे हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए ना? बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बस हमारी ड्यूटी है, भगवान की कृपा से हम अपनी ड्यूटी को निभा पाए, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। इस त्याग को कहते हैं सात्विकी त्याग। समझ आया? कि अपना काम करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी, कर्तव्य मानकर करना है कि भगवान की कृपा से हो रहा है, कर्तापन का भाव नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया सात्विकी त्याग क्या होता है? हम्म, जी माता जी। ठीक जी। है। ओके। ना द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, कुशले नानुषज्यते त्यागे सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। इसमें क्या बताते हैं? सतोगुण में स्थित बुद्धिमान व्यक्ति जो ना तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। अब सतोगुणी व्यक्ति क्या है? जो चीजें उसको अच्छी लगती हैं उनके साथ वो अटैच नहीं होता, और जो चीजें उसको अच्छी नहीं लगती, जो अशुभ हैं, उनसे घृणा नहीं करता। ये सतोगुण में स्थित बुद्धिमान मनुष्य के लक्षण है। उसको क्लियर कट पता होता है मुझे क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना। एक एग्जाम्पल से श्लोक को समझ लेते हैं। ठीक है। दिसंबर के महीने में 4 बजे उठ के नहाना कैसा लगता है? कैसा लगता है? मजा आता है? बहुत जी। मुश्किल लगता है माता जी बहुत। अच्छा, जुलाई के महीने में लाइट गई हुई है, पूरी रात लाइट नहीं आई, तो नहाना कैसा लगता है? अच्छा लगता अच्छा है माता लगता है। अच्छा लगता है। क्रिया तो वही है तो वही नहाना। लेकिन ये सोचकर कि दिसंबर में ठंडे पानी से नहाना या दिसंबर में 4 बजे उठ के नहाना शरीर को कष्ट देता है, और जुलाई के महीने में शरीर को मजा आता है नहाने में, ये नहीं कि जुलाई के महीने में 10 बार नहाते रहो और दिसंबर के महीने में एक बार भी नहीं नहाना। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो जो मन को अच्छा लगता है उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाना। जो मन को अच्छा नहीं लगता उससे हम लोग घृणा करते हैं, अशुभ मानते हैं, ऐसा नहीं करना। हमें पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, मतलब करना है। वो अच्छा लगता है नहीं लगता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है
वो ना तो अशुभ से घृणा करता है, ना शुभ से बहुत ज्यादा एसोसिएट होता है, लेकिन उसको पता होता है कि मुझे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को सतोगुण में स्थित व्यक्ति कहेंगे। उसको कोई डाउट नहीं होता अपने कर्म के विषय में। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट होता है, जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है गोलोक वृंदावन क्या सचमुच होता है। मुझे अभी किसी भक्त ने पूछा संडे वाले दिन, माता जी आपको लगता है गोलोक वृंदावन सचमुच में है? तो मतलब डाउट में है। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं क्या ये ठीक है, क्या हमें यही करना चाहिए, है ना। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वो सही है या गलत, तो उसका माइंड बड़ा क्लियर होता है। राइट। तो शुभ से लिप अटैच नहीं होता, अशुभ से घृणा नहीं करता, समभाव में रहता है सतोगुणी व्यक्ति। उसको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो 12 तक श्लोक हो गए हैं हमारे, नहीं 10 तक, सॉरी। ठीक है, कल हम करेंगे 11वें श्लोक से करेंगे। आज के श्लोकों में हमने क्या जाना? आज के श्लोकों में हमने पढ़ा 3 तरह के त्याग के बारे में पढ़ा। तामसी त्याग, तामसी त्याग में क्या होता है? काम करना ही छोड़ दो। ठीक है, हमें पता ही नहीं इस काम को करने से हमें क्या फायदा होने वाला है। राजसी त्याग क्या होता है? क्या होता है राजसी त्याग, बताओ। अभी तो बताया राजसी त्याग क्या होता है। माता जी इसमें पता होता है भी हमें ये कार्य करना है, पर फिर भी हम इसको करते नहीं है अपने शरीर की तकलीफ को देख के। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, शरीर के कष्ट को देखते हुए हम कार्य करना बंद कर देते हैं कि ये काम पता है इससे। तमोगुनी को तो पता नहीं है, तामसी त्याग वाले को, कि इससे बेनिफिट होगा। इसमें पता है कि बेनिफिट होगा, लेकिन फिर भी शरीर कष्ट के भय से हम लोग काम नहीं करते। सतोगुनी की त्याग क्या होता है? सतोगुनी त्याग में कौन सी 3 चीजें होती हैं? माता जी उसमें मतलब हमें कर्तव्य समझ के कार्य करना होता है, और कर्ता खुद को नहीं मानना, भगवान को मानना है। तीसरा? तीसरा माता जी भूल गई। सतोगुनी ये त्याग क्या कान होता है? समस्या। कर्तव्य समझ के काम करना है, अपने आप को कर्ता नहीं मानना, और फल की इच्छा नहीं रखनी। 3 चीजें। ड्यूटी है, मैं डूअर नहीं हूं। ड्यूटी, डूअर और डिटैचमेंट, याद रखो। ड्यूटी, मैं नॉन डूअर हूं, आई एम नॉट द डूअर। ठीक है, और डिटैचमेंट, मेरी फल से कोई लगाव नहीं है। ये हो गया। ठीक है, और सत्वगुणी व्यक्ति को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत, अशुभ से घृणा नहीं करता, शुभ के साथ लिप्त नहीं होता। ये हमने पढ़ा। अब किसी को कोई प्रश्न है तो बताओ फटाफट से। टाइम हो गया। क्वेश्चन है कोई किसी का? नहीं है? माता जी वो मैंने पूछना था, अंजलि माता जी नहीं आते ना अभी? अंजलि माता जी की सेवा होती है सुबह, जब हमारी क्लास होती है। पहले सुबह की क्लास में आते थे वो, और उनकी सेवा का टाइम होता है ये, इस टाइम पे शायद वो रेस्ट करते हैं। वो यूट्यूब पे सारी क्लास सुनते हैं। अगर हम सुबह चैंटिंग करेंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, राइट। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।